गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निवेश की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रत्याशी प्रवीण निवेश के लिए समर्थन मांगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की क्षेत्र की जनता से अपील की, ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन सके और राजधानी दिल्ली विकास की ऊंचाइयों को छूती रहे। वहीं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर बताया, साथ ही उसे झूठवाल भी कहा। क्या कुछ कहना था आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा और प्रत्याशी प्रवीण निवेश और क्षेत्र की गणमान्य जनता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। जो भी लोग आते हैं वो एक आकलन लगाते हैं कि भारत कितना आगे बढ़ा है। अगर दिल्ली में आके कोई लोग देखे कि हमारा केजरीवाल ने अभी भी दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक में ही रखा हुआ है, तो हमारा देश का ऊपर ही लोगों का जो एक चिंता है वो चिंता भी बदल जाएगा। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है। भाइयों और बहनों, ये जो केजरीवाल है, ये केजरीवाल झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो भी बात बोलते हैं ऑटोमेटिक वो झूठ हो जाता है। वो झूठ बोलने वाला मशीन है। वो बात बोलने से ही झूठ ही निकालता है, कोई बात में उनका सच नहीं निकालते हैं। भाइयों और बहनों, केजरीवाल जी जेल में गए और जब जेल में निकाल के आया, हमारा देश में आज भी अगर कोई जेल में जाते हैं कम से कम 2-3 महीना वो अंडरग्राउंड रहते हैं। भाई जेल जाके आया हूं, थोड़ा तो कोई एक तो अपना समाज में मुंह दिखाने का पहले कुछ तो मैं सोचूंगा। लेकिन केजरीवाल जी जेल से आए और पहला दिन से ही वो टीवी का सामने ऐसे भाषण देने लगा कि वो जैसे वो जेल गए थे कोई देश का स्वाधीनता संग्राम करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं जेल में जाके आया। अरे बेटा, लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते मैं यूनिवर्सिटी पढ़ के आया, मैं कॉलेज जाके आया। आप बोल रहे हैं मैं जेल जाके आया। और जेल किसके लिए गया था? दारू का धंधा करते हुए। जेल किस लिए गए थे? कोई स्वाधीनता संग्राम के लिए नहीं है। जेल में किस लिए गया? दारू का धंधा करते हुए। अगर आज देश में सारे दारू का गलत धंधे करने वाला व्यक्ति ऐसे ही टीवी में बोलना शुरू करे, हमारा देश का नौजवान का ऊपर, देश का छात्र, देश का बेटा बेटियों का ऊपर कैसे असर पड़ेगा, आप लोग एक बार सोच लीजिए। भाइयों और बहनों, वो जेल से आए और मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा। कैसे छोड़ा? जैसे बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन आप लोगों को उन्होंने ये बात नहीं बताया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जमानत दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दारू का घोटाला ये बड़ा घोटाला है। अगर आपको मैं जमानत दिया हूं लेकिन आप कार्यालय नहीं जा सकता है, अपना ऑफिस नहीं जा सकता है, फाइल नहीं दे सकता है, सरकारी कर्मचारी से आप बात भी नहीं कर सकते हैं। इतना अगर अपमानजनक, इतना इंसान भरे अगर बेल
कोई और व्यक्ति को मिलते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कार्यालय में भी नहीं जा सकता हूं, सरकारी कर्मचारी से भी मैं मिल नहीं सकता हूं और मैं सरकारी दस्तावेज भी देख नहीं सकता हूं। भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति अगर उनका कुछ भी थोड़ा सा इज्जत होते थे और सुप्रीम कोर्ट को बोल देते थे मुझे ऐसे जमानत नहीं चाहिए, मैं ऐसा जमानत का आशा भी नहीं करता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा, इसलिए ऑफिस भी नहीं जा सकता है, इसलिए वो कागज भी नहीं देख सकता है और सरकारी कर्मचारी को मिल भी नहीं सकता है। इसका कारण उन्होंने रिजाइन लिया। कोई नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी गुंडा आपने कभी देखा है? उससे और कौन गुंडा है भारत में? सबसे ज्यादा गुंडा वही तो सबसे ज्यादा गुंडा है। सर, ये टैक्स स्लैब जो नया आया है 12 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स नहीं भरना, लगता है इसका कुछ फायदा होगा दिल्ली में? देखिए, फायदा लोगों का होगा। अगर हमारा देश का मध्यम वर्ग को इसका फायदा होगा। 12 लाख रुपया तक आपको टैक्स नहीं भरना है। जो आपका पास सेविंग्स होगा वो सेविंग्स ही आप ये पैसा ही दोबारा मार्केट में आएगा। पहले तो मेरा खुद का फायदा होगा, 12 लाख रुपया तक टैक्स नहीं देना है, और टैक्स सेविंग्स जाके जब मार्केट में आएगा हमारा रिटेलर्स, हमारा व्यापारी मंडल को भी उससे फायदा होगा, देश में इकोनॉमी बढ़ेगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। देश का कोई प्रधानमंत्री इतना बड़ा हिम्मत अभी तक नहीं किए थे, मोदी जी ने हिम्मत किया। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने पूरे विचार रखे। निश्चित तौर से हेमंत शर्मा जी आए हैं तो एक प्रभाव भी पड़ेगा, और जो मोदी लहर है जो गांधी के रूप में तब्दीली है और वो तूफान के रूप में आने वाली है। बात करें अरविंद केजरीवाल के तमाम झूठ को बोलने गए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल जी के जितने झूठ है और लगातार निरंतर झूठ बोलने का जो काम करते हैं, उनकी पोल खोलने का काम अगर किया है तो आज हेमंत शर्मा जी ने किया है। क्या कहेंगे आज की सभा कितना परिवर्तन लाने में कामयाब है? बिल्कुल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में है और वो लगातार निरंतर मतदाताओं के बीच में जा रहा है। आपको बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोकलपुर विधानसभा से देखना निश्चित ही है। पूरी दिल्ली के अंदर जो भाजपा की लहर है, मोदी मां लहर है, वो आपको देखने को मिलेगी। गोकलपुरी की जनता से मैं अपील करूंगा, क्षेत्र के विकास के लिए करें, हर्ष विहार के डेवलपमेंट के लिए करें, मीत नगर की गली नाली सड़कों के लिए करें, अपने हर्ष विहार थाने के पीछे 65 बीघे जमीन में जल भराव की 10 साल से समस्या, उसके लिए वोट डालें। प्रताप नगर की सड़कों के लिए वोट डालें, हर्ष विहार की गलियों के लिए वोट डालें, मीत नगर की गलियों के लिए वोट डालें, गोकलपुर गांव के चौमुखी विकास के लिए वोट डालें, मनोली गांव के लिए विकास के लिए वोट डालें, सबोली गांव के लिए विकास के लिए वोट डालें, जोरवीर गांव का आदर्श गांव बनाने के लिए वोट डालें, गंगा विहार के विकास के लिए वोट डालें, मारामा भाई मोहल्ले के लिए विकास के लिए वोट डालें। एक एक मतदाता क्षेत्र के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार के लिए, मेरे दिल्ली के अंदर मेरे गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विधायक जब जीत के आएगा, चौमुखी विकास भी होगा और निश्चित तौर से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329
गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।